नमस्कार, स्वागत है आपका। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में ईडी द्वारा भेजे गए समन पर पेश नहीं हुए हैं। सीएम केजरीवाल ने इस समन को अवैध और गैरकानूनी करार दिया। उन्होंने कहा कि 2 साल से इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन उन्हें जांच में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले मुझे गिरफ्तार कर चुनाव प्रचार से दूर करना चाहती है। लेकिन सवाल ये कि अगर अरविंद केजरीवाल बेकसूर हैं तो ईडी के समन पर क्यों नहीं पेश हो रहे। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये लाइन आपने खूब सुनी होगी। इस पर आप जमकर हंसे भी होंगे, मुस्कुराए भी होंगे और इसे प्यार की निगाहों से भी देखा होगा। मगर आज हम इस लाइन को ईडी और केजरीवाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौथे समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने अपने जवाब में लिखा कि ईडी का मकसद उन्हें गिरफ्तार करना है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहती है, लेकिन ईडी की तरफ से बार बार समन भेजा जा रहा है और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल बार बार सिर्फ बहाना बनाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को पिछले हफ्ते चौथी बार समन जारी किया था और गुरुवार को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया था, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। लेकिन सवाल ये कि अगर अरविंद केजरीवाल बेकसूर हैं तो ईडी के समन पर क्यों पेश नहीं हो रहे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कानून के मुताबिक जो ठीक होगा वो करेंगे, लेकिन ईडी के सामने पेश नहीं होना क्या कानून का उल्लंघन नहीं है। केजरीवाल ने ईडी समन को गैरकानूनी क्यों बताया है और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कानून को खुद बड़ा समझते हैं केजरीवाल। डेस्क रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। चलिए, अब आपको सीएम अरविंद केजरीवाल का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल दरअसल ये कहते सुनाई पड़ रहे थे पिछले दिनों कि वो इस्तीफे को अपने जूते की नोक पर रखते हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री पद का कोई लालच नहीं है। सुनिए। दिल्ली में कौन सा शराब घोटाला हो गया, इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं, मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। तो चौथे समन पर भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। उन्होंने साफ तौर पर जो है एक चिट्ठी लिखकर अपना जो है जवाब दिया है। बार बार जो है अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो नोटिस ईडी की तरफ से भेजा जा रहा है, जो समन भेजा जा रहा है, दरअसल ये इलीगल है, इनवैलिड है। लेकिन सवाल वही कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों से डर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं चौथा समन पहुंचने के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। और पहला समन आपको बताएं कि 2 नवंबर 2023 को भेजा गया था, लेकिन पेश नहीं हुए। चुनाव प्रचार का बहाना अरविंद केजरीवाल ने जो है लगाया था। इसके अलावा दूसरा समन भी जारी किया गया और इसी के साथ 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 समन जो है वो अरविंद केजरीवाल को भेजे गए हैं। लेकिन 4 समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल जो हैं तमाम तरह के बहाने जरूर बना रहे हो, लेकिन सवालों से बचने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी की दिखाई पड़ रही है।
चलिए, और इसी पर खास चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जुड़ रहे हैं, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। इसके अलावा मेरे साथ आप नेता अमित शर्मा जुड़ रहे हैं। अमित जी, आपका भी स्वागत। इसके अलावा पंकज दुबे अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सवाल अमित जी सबसे पहले आपसे होगा, क्योंकि 4 बार समन आपको भेज दिया गया, लेकिन आप सवालों से डर रहे हैं। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि जो ये नोटिस भेजा गया है ये इनवैलिड है, तो क्या आप ईडी को भी इनवैलिड मानते हैं अमित जी? वो कर रही है, केंद्र सरकार और मोदी सरकार के लिए काम कर रही है। और इस देश में ऐसा हो गया है कि जितना भी प्रचार हो सके, चुनाव प्रचार 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है, उसमें जितना भी प्रचार हो सके वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, बाकी की पार्टी जेल के अंदर से प्रचार करेगी। इनका ये नियति हो गया है। ना तो कोई आरोप साबित हुआ है, ना कोई प्रूफ हुआ है, ना कोई पैसा मिला है, फिर भी शराब घोटाला इनकी शराब घोटाले की नियति खराब करके पीछे दवा घोटाले की बात पे आ गए थे। तो इनका किसी भी मकसद से है कि जो भी इनको रोक सकता है, जो इनको इनकी रथ यात्रा विजय रथ को रोक सकता है, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। और अरविंद केजरीवाल जी के पीछे ये पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी प्रशासन लेकर के पड़ी हुई है कि इनको कैसे रोका जाए। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनको भी जेल के अंदर 2-4 महीने बैठा करके अपना चुनाव प्रचार का ये काम समटा लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद कहेंगे जी ये लोग निर्दोष है। ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं जो एक सरकार, ईमानदार सरकार को बदनाम करने के लिए पीछे पड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और इतनी तुच्छ राजनीति करना ये बहुत ही निंदनीय है। हाँ। इतनी तुच्छ राजनीति नहीं करना चाहिए। देखिए, ये लोग जनतंत्र है और इसमें सबको चुनाव लड़ने का और अपना प्रचार करने का मौका चाहिए। और ये चुनाव प्रचार के टाइम ही अपना सारी ईडी की पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भूल कर रहे हैं कि आज ये पूरे सत्ता में है, इनकी सत्ता भी चेंज होगी और हमारी, यानी कि आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमित जी जो रथ यात्रा है वो बीजेपी घबरा रही है आपकी रथ यात्रा से, ये आप कह रहे हैं, है ना? चलिए कैप्टन साहब, ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप दरअसल घबरा रहे हैं क्योंकि चुनावी ये समर चल रहा है और आम आदमी पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल जो है इजी टारगेट है आपके लिए, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही आम आदमी पार्टी है, ये वही केजरीवाल जी है जो कभी कहा करते थे कि अगर जैसे ही आरोप लगता है तुरंत आपको पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब राजनीतिक पार्टी बनाई थी उस टाइम तो इन्होंने जो वादे किए थे, तो इनको आज शर्म नहीं आती इन वादों को भी याद करके। इन्होंने कहा था कि हम राजनीति को सुधारने आ रहे हैं, राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करने आ रहे हैं। और शीला दीक्षित के खिलाफ तो लालू यादव ऐसा कोई नेता नहीं था जिसके खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार की फाइलें लेके ना आए हो। और आज खुद उन्हीं बातों से पलट रहे। अरे आपने कुछ नहीं किया है। मैं बार बार कहते हैं इनके प्रवक्ता आके कि कोई सबूत नहीं मिले। अरे सबूत नहीं मिले तो फिर डर किस बात का है? आपको तो बड़े शौक से जाना चाहिए। आपको तो ईडी ना बुलाए तो भी जाके बैठ जाओ कार्यालय पे, मैं आ गया हूं, मेरे से पूछिए। ईडी क्या बिगाड़ लेगी अगर आप गलत नहीं हो? आप कहीं आपने अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है, आपने शराब घोटाला नहीं किया है, ईडी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको देश के संविधान पे भरोसा है कि नहीं है? अगर नहीं है तो आप बताएं। आप देश के संविधान पे भरोसा तो कर सकते हो ना। तो आपके जो पहले से 2-3 नेता अंदर जेल में बैठे हैं, वो उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? जमानत तो मिल जाना चाहिए अगर सबूत नहीं है। अगर समस्या ये है लता जी की इनके पास आज कहने को कुछ बचा नहीं है। एक पढ़ के एक घोटाला इनके नित्य नया घोटाला इनके यहाँ हो रहा है और उसमें ये गिरते जा रहे हैं। और कहते हैं कि हम बीजेपी का रथ रोकेंगे। चलिए, हाँ, अपने जेल जाने से बचाओ, यही काफी है। भ्रष्टाचार को तो आप क्या रोक पाओगे? आपके अंदर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। चोरों के अंदर ताकत नहीं होती, चोर डरते हैं, भागते हैं। वही केजरीवाल जी आज कर रहे हैं। आज चोरी करी है तो भाग रहे हैं डर के। अमित जी, अगर आपको लग रहा है, बिल्कुल अमित जी, अगर आपको लग रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं, चोरी नहीं की तो घबराहट किस बात की है? फिर क्यों थर-थर कांप रहे हैं अरविंद केजरीवाल? भदौरिया जी का बात बहुत अच्छा लग रहा था कि भाग तो चुनाव से ये गए थे दिल्ली के अंदर जब एमसीडी की चुनाव हो रही थी। केंद्र के अंदर में एमसीडी को ले लिया, डेट एक्सपेंड कर दिया। ये भारत में संविधान को मान कहा रहे हैं, ये संविधान को धज्जियां उड़ा दे रहा है। दिल्ली सरकार का जितनी पावर थी अध्यादेश लगा करके उसको वापस ले लेते हैं।
आपको दिल्ली से डर क्यों लगती है? अरविंद केजरीवाल से डर क्यों लगती है? नहीं डरना चाहिए था अमित जी। लेकिन सवाल अभी आप पर है ना अमित जी, देखिए सवाल अगर ईडी आपसे पूछना चाहती है और आप अगर आप ये कह रहे हैं कि आप पाक साफ हैं, तो आप सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों कभी चुनाव का बहाना बना देते हैं, कभी आप अन्य बहाने बना देते हैं? जवाबदेही तो आपको करनी पड़ेगी ना सर। मनीष सिसोदिया जी को ये अंदर लेके गए थे, हाँ, क्या कहा था इन्होंने? पूछताछ के लिए लेके जा रहा, क्या आरोप साबित हो गया उनपे? संजय सिंह को चार्जशीट पे लेके गए थे 2 दिन के लिए, क्या आरोप साबित कर दिए उनके ऊपर? कितना कहाँ वो बाहर आ पाए? सत्येंद्र जैन जी को लेकर गए, कहाँ उनपे आरोप साबित हो पाया? एक ढेला तक नहीं मिला। बैंक, लॉकर, अलमारी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है अमित जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि 338 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। इस बात की कोई जवाबदेही क्या आम आदमी पार्टी करेगी? सुप्रीम कोर्ट जवाब दे देना कि वो पैसे है कहाँ। हाँ, वो पैसे है कहाँ। तो अरविंद केजरीवाल जी जवाब क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? बीजेपी तो आपको ललकार रही है कि आप थर-थर कांप रहे हैं। जवाब भी देंगे। चुनाव निपट जाना दीजिए। अच्छा, मतलब आप कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर अमित जी घबराहट है कि कहीं चुनाव से पहले कोई बड़ा भंडाफोड़ ना हो जाए, तो पहले चुनाव को निपटा लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा, ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी को है। घबराहट भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है अरविंद केजरीवाल से, विपक्ष से घबराई हुई है, एनडी से घबराई हुई है। हाँ, चलिए भदौरिया जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ जो है अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के पंकज दुबे जी भी जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपका स्वागत। पंकज जी, जिस तरीके से लगातार आप लंबे समय से देख रहे होंगे कि जो ईडी सीबीआई का जो चक्कर है, जो क्या कह सकते हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो ये चल रहा है, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, 4 बार समन ईडी ने भेजा, अब तक अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, वो ये कह रहे हैं कि इनवैलिड ये जो है नोटिस है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि अब ईडी आगे क्या कार्रवाई इसको लेकर करेगी? क्या अब ईडी की तरफ से किस तरीके का एक्शन हो सकता है? क्या मैं आपको एक बात बताता हूँ, ईडी का जो प्रोसीजर होता है वो उनके जो अपना एक्ट है पढ़ करके अपना प्रोसीजर को अडॉप्ट है। नॉर्मली ईडी सीबीआई जब कोई मैटर इन्वेस्टिगेशन में होता है, विवेचना में होता है, तो वो उनको सम्मान दे करके, नोटिस दे करके बुलाते हैं। यदि उनको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी अनुसार पंकज जी, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। भदौरिया साहब, जिस तरीके से तमाम आरोप लग रहे हैं, ये भी जो है बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि दरअसल जब चुनावी समय आता है, जब इलेक्शन का मोड ऑन होता है, तो ये जो संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ये एक्टिव हो जाती क्योंकि बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। देखिए लता जी, ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, किसी के दबाव में नहीं होती है। ये अपना सुचारू रूप से अपना कार्य करती है, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे सरकार अन्य रही हो। हाँ, कहीं कहीं थोड़ा इन पे अगर कोई दूसरी सरकार इनको ठीक से काम नहीं करना देना चाहती तो दबाव रहता है। अभी हमारे मित्र जो है ना इसके आम आदमी पार्टी के, हमने 2-3 सवाल पूछे, वो एक का भी जवाब न देके वो इधर उधर भाग गए, इधर उधर की बातें करने लगे। तो मैंने इनसे पूछा था कि केजरीवाल जी को डर किस बात का है? ईडी अगर ईडी गलत कर रही है, केंद्र की दबाव में काम कर रही है, तो देश में सुप्रीम कोर्ट है, देश में न्याय। यही भदौरिया जी, मैं भी सवाल करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इतना अमित जी आऊंगी आपके पास, अमित जी आऊंगी आपके पास, आपसे भी सवाल पूछेंगे और जवाब आप दीजिएगा। अपेक्षा यही कि आप जवाब दें। भदौरिया जी बोलिए। जी वही लता जी, मैं कह रहा हूँ कि इनको डर किस बात का है? आपके पास अगर आप बेकसूर है, आपने कोई घोटाला नहीं किया है, आप भ्रष्टाचारी नहीं है, तो न्यायपालिका है, आप जाइए कोर्ट में, क्यों नहीं जा रहे? बार बार ये कोर्ट में जा रहे हैं और जो कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये बदनाम कर रहे हैं। इनके तीनों नेताओं को जमानत नहीं मिल रही है। अब देखिए 1-1.5 साल होने को जा रही है इनके, सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को 1 साल से लगभग होना जा रही है, और आप 5-6 महीने इनके जो है ना संजय सिंह को होने जा रहे हैं। और जब संजय सिंह ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया तो उससे पहले केजरीवाल जी क्या कहते थे? अरे करिए ना गिरफ्तार। संजय सिंह तो कह रहा है कि हमें गिरफ्तार करो। अब गिरफ्तार हो गया है तो कह रहे हैं कि वो तो ईडी ने बदले की भावना से डाल दिया है। अरे फिर जाइए ना, मैं भी कह रहा हूँ कि जाइए ना सुप्रीम कोर्ट में, जमानत लीजिए ना। क्यों नहीं मिल रही जमानत? सुप्रीम कोर्ट तो किसी का नहीं है। लेकिन कैप्टन साहब, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जो कन्विक्शन रेट है, इस पर भी अब सवाल ज्यादा उठने लगे हैं कि जो
कार्रवाई होती है 95% जो है वो विपक्षी नेताओं पर ही होती है। देखिए, क्या इसको लेकर कोई डेटा आपके पास, कोई जवाब? है ये इनके पास जब कहने को कुछ नहीं होता है तो इस तरह की बातें करते हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भ्रष्ट है, आप सबूत लाइए, पेश करिए सबूत, मैं कल ही उसको खड़ा कर देता हूँ, कल ही उसको गिरफ्तार करवा दे। पंकज जी से मैं इसका जवाब ले लेती टीवी में बैठ के कहने से नहीं होता है। टीवी आप अपनी चोरी का, अपने आप को बचाने के लिए अपनी चोरी दूसरे पे नहीं लगा सकते, तो ये इन चीजों को इनको छोड़ना पड़ेगा, इन्हें स्पष्ट करना होगा। हाँ, चलिए पंकज जी, जिस तरीके से अब जब से ये जो ईडी और सीबीआई का मामला जब से उछल रहा है, तब से एक और नई बात सामने आ रही है, एक फैक्ट सामने आ रहा है कि जो कन्विक्शन रेट जो है वो अब कहीं ना कहीं जो है सवालों के घेरे में है। इसको लेकर अगर आप कुछ चीजें क्लियर कर पाए। मैडम, जो पीएमएलए एक्ट है ये तो बहुत पुराना है नहीं कि इसमें अभी ट्रायल पूरी हुई हो। जो कन्विक्शन रेट की बात आ रही है, अभी तो ये एक्ट ही बहुत नया है और ईडी के आपने कार्रवाई देखी होगी, अभी ईडी की कार्रवाई बहुत लंबे समय की चलती हुई नहीं है। हाँ। और जहां तक सीबीआई का कन्विक्शन रेट है, सीबीआई का कन्विक्शन रेट अभी भी 85% 90% है। ये दो सेंट्रल एजेंसीज हैं जिनके कन्विक्शन रेट जो है वो बाकी के जो स्टेट एजेंसीज हैं उनसे बेटर होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये एजेंसीज पहले प्राइमा फेसी केस देख लेती हैं, इसको एग्जामिन कर लेती हैं, और देखने के बाद में जब इनको लगता है कि इस पर ट्रायल हो सकती है और कन्विक्शन होने की कोई संभावना है, तभी ये कार्रवाई आगे करती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि संवैधानिक संस्था ईडी है, ऐसे में पंकज जी क्या ये संभव है कि जो आरोप लगातार ईडी पर लग रहे हैं कि किसी के इशारों पर जो ईडी काम कर रही है, क्या ऐसा संभव है कि जिम्मेदार पद पर कोई बैठा व्यक्ति इस तरीके से जो है कार्यप्रणाली कर सकता है क्या, कि किसी विशेष पार्टी पर, किसी विशेष समुदाय के लोगों पर ही क्या ज्यादा फोकस किया जा सकता है क्या? मैडम, ऐसा है कि ऑफिस तो किसी का भी करप्ट हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में कोई भी दूध का धुला हुआ हो। लेकिन होता क्या है कि ये मैटर जैसे कोर्ट में जा चुका है, कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट इसको एग्जामिन कर चुका है कि इसके अंदर एविडेंस है कि नहीं है। यदि कोर्ट में जाए ये मैटर जाता और कोर्ट ये कहती कि इसमें एविडेंस नहीं है, तो फिर ऐसा कहने की कोई संभावना बनती कि कोई एजेंसी जो है वो कलर्ड है, किसी के दबाव में है, प्रभाव में है, प्रेशर में है। लेकिन यहाँ जो चूंकि मैटर कोर्ट एग्जामिन कर चुका है, तो एग्जामिन करने के बाद में ये तो हम नहीं कह सकते कि एविडेंस लेस है, तो कहीं एविडेंस तो है, और उन्होंने अभी सारे एविडेंस सामने आए नहीं जब तक चालान पुटअप नहीं होता है। लेकिन जब चालान पुटअप होगा तो सारे एविडेंस सामने आएंगे, यदि होंगे तो। और यदि ईडी को लगता है कि चालान के लायक केस नहीं है तो वो क्लोज कर देंगे। मगर आज की स्थिति में पॉलिटिकल एंगल देना उसको जो इसलिए कठिन होता जा रहा है क्योंकि कर चुकी हाई कोर्ट ने उसको एग्जामिन किया, हाई कोर्ट ने एग्जामिन किया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका एग्जामिन किया है। तो इस कारण से जो है ये कलर्ड एलिगेशन लगाना अभी की स्थिति में कठिन हो जाएगा। इसको प्रूव कर पाना बड़ा कठिन होगा कि ईडी किसी के प्रभाव में या दबाव में। हालांकि लगातार जो है आरोप जिस तरह के लगते रहते हैं। अमित शर्मा जी, अब आपसे मैं जवाब लूंगी क्योंकि लगातार आप जो है तत्पर जरूर हो रहे हो, लेकिन सवालों का जवाब आप नहीं दे रहे, ना ही आपके मुखिया दे रहे हैं। सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई दाग नहीं है, कोई पाप नहीं किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो फिर क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल पेश हो रहे हैं? हालांकि हमने बयान भी सुनाया, वो ये साफ तौर पर कह रहे थे कि वो जो इस्तीफा अपने जूते की नोक पर रखते हैं, उन्हें कुर्सी का कोई लालच नहीं है। फिर किस बात का डर? अगर कुर्सी का ही लालच आपको नहीं है साहब, फिर आप डर क्यों रहे हैं सवालों से? देखिए, डर किसी प्रकार का नहीं है, और वक्त आने पर ईडी से भी मिल लेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे और सारे सवालों का जवाब भी देंगे। लेकिन अभी चुनावी मुद्दा है और चुनाव की चंद टाइम रह गया है। अप्रैल मई में चुनाव होना है और 2024 का आम चुनाव है। तो पूरे इस हमारे पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं। अब उसमें ईडी हरासमेंट, फिर भारतीय जनता पार्टी हरासमेंट, तो ये तो ईडी अपने तरीके से काम थोड़ी ना कर दिए, ईडी तो भारतीय जनता पार्टी से तरीके से काम करिए। नहीं तो 2019 से शराब का मामला चल रहा है, 2019 से अभी तक ईडी ने तो क्लोज कर देना होता है। लेकिन ईडी के पास एविडेंस नहीं मिल रही, ईडी के पास कोई पैसा नहीं मिला, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी केंद्र सरकार के दबाव में वो उलझाए रखने की बात। तो ये तो आपके लिए और इजी टास्क हो गया ना अमित जी। अगर आपको पता है कि कोई जांचबीन में कुछ सामने ही नहीं आ रहा, दस्तावेज ही नहीं मिल रहे, कुछ दिक्कत ही नहीं है, तो फिर ये तो आपके लिए इजी टारगेट है। आप जाइए, बातचीत करिए, 8-9 घंटे की आपकी पूछताछ होगी, सवाल के जवाब दीजिए और आ जाइए। ये सारा बखेड़ा जो है खत्म हो जाएगा चुनाव से पहले, इसका फायदा आपको मिलेगा। लता जी, पहले ये टारगेट मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन साहब को किए,
फिर ये मनीष सिसोदिया जी को किए, फिर संजय सिंह जी को किए, फिर आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल जी पे लगे हैं। इन्होंने साबित क्या किया? उनपे कोई सजा क्यों नहीं सुनाई ईडी ने? कोर्ट ने कोई सजा क्यों नहीं दिया उनको? अभी तक केस को उलझा के रखे हुए हो। फिर अरविंद केजरीवाल जी को उलझा दोगे, 2024 के बाद कह दोगे जी कुछ क्लीन चिट है जी, कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं मिला, ये सब मनगढ़ंत कहानियां थी। ये कहने का, ये कुछ राजनीति करने की बात होती है? आप अपने मुद्दे पे लड़िए, मैं अपने मुद्दे पे लड़ने दीजिए। प्रवर्तन निदेशालय है, क्या आप इसको संवैधानिक संस्था मानते हैं या फिर कोई प्राइवेट निजी छोटी मोटी कंपनी आप इसको देख रहे हैं? आपकी नजर में क्या है परिभाषा ईडी की? देखिए, ईडी की परिभाषा संवैधानिक है, लेकिन अभी क्या जो चल रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चल रही है। क्या अरविंद केजरीवाल संविधान से ऊपर हो गए हैं? क्या आम आदमी पार्टी संविधान से ऊपर हो गई है? लेकिन संवैधानिक ईडी काम कर नहीं रही है ना। अगर संवैधानिक करती तो 2019 से 20 में निपट जाती, 21 में निपट जाती, 2024 आने का नौबत ही नहीं आता। क्या ये तो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। किस तरीके से आप कह सकते हैं कि संवैधानिक नहीं है? ये तो केंद्र सरकार के दबाव में काम पर एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो सर कोई तो फैक्ट होगा आपके पास? लता जी, आज के डेट में ईडी और प्रशासन जितने भी काम करे वो केंद्र सरकार के दबाव में कर रही है। ये पूरा देश जानता है, पूरी दिल्ली जानती है, पूरा पंजाब जानता है, पूरा गुजरात जानता है कि ईडी किसके कहने पे चल रही है। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं होगा जिसपे ईडी का रेट पड़ा हो। क्यों भाई? उसमें करप्शन नहीं है। अरे आपने दूसरों के मकान में मत झांके ना सर, अब अपने घर में ध्यान दीजिए। हम अपने घर में झाके हुए, हमारा अगर आपके घर के सदस्य साफ हैं, पाक हैं, तो फिर डर किस बात का? अगर आप जाके जवाबदेही करिएगा तो दूसरे अपने आप धूमिल हो जाएंगे। सवाल तो यही ना सर कि आखिर क्यों घबरा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्या उन्हें वाकई गिरफ्तारी का डर सता रहा है? लेकिन आपके नेता तो भाग रहे हैं सर, कैसे बताइए, कैसे आप रेक्टिफाई कीजिएगा? ना तो कोई भाग रहे, दिल्ली छोड़ के भाग गया, देश छोड़ के भाग गया अरविंद केजरीवाल। चौथा समन भेजा है, ये पहला समन नहीं है, भेजा है, ठीक है, मैं फिर पहले ही बताया आपको। और अरविंद केजरीवाल एक जिम्मेदार पद पर भी हैं, उन्हें अपने पद की भी जो है जवाबदेही करनी पड़ेगी। भले उन पर आरोप झूठे हों, मान लीजिए, चलिए मान लिया उन पर आरोप झूठे हैं, लेकिन जवाबदेही अगर आपसे बनती है तो आपका फर्ज क्या बनता है, जिम्मेदारी क्या कहती है? अगर आपको ईडी को लगती है कि अरविंद केजरीवाल जी दोषी है और वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उनके पास और भी कोई प्रक्रिया होगा, वो क्यों नहीं अपना लेते? गिरफ्तार कर ले। उन पे कोई प्रक्रिया ही नहीं, वो तो सेंटर के दबाव में है। चलिए भदौरिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? जो चाह रहे हैं वो इनके मुंह से शब्द आ गए कि और भी प्रक्रिया है। अब ये केजरीवाल ये चाह रहे हैं किसी तरह से मुझे मीडिया फील्ड मिले, मीडिया कवरेज करे, ईडी आके हमें गिरफ्तार करे और हम कहेंगे देखिए हमें जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया है और हमें सरकार नहीं चलाने दे रहे। तो ये चाह रहे, इसलिए ये नहीं जा रहे हैं। इन्हें मालूम है कि हम नहीं जाएंगे, बार बार इसी तरह सुने बार बार हम इस ईडी के संबंध को जो है ना ऐसे ही नकारते रहेंगे तो आखिर में ईडी हमें गिरफ्तार करेगी ही करेगी, क्योंकि वो ईडी बख्शने वाली तो है नहीं। और केजरीवाल यही चाह रहे जिससे मीडिया कवरेज मिले और आम पब्लिक की हमें संपत्ति मिले। मगर देश जान चुका है कि केजरीवाल चोर है, भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है और सबसे बड़ी बात सनातन विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। ये सब पूरा देश जान रहा है। इसलिए अब तुम्हें कवरेज और ये कोई बचाने वाली नहीं है। केजरीवाल जेल में जाएंगे और जल्दी से जेल से बाहर भी निकल के नहीं आएंगे। चलिए भदौरिया साहब, मान लिया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, लेकिन सवाल तो सर बीजेपी पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीजेपी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है भाई, जो तमाम नेता करोड़ों हजारों करोड़ों के जो भ्रष्टाचारी आते हैं सर वो उनके पाप धुल जाते हैं। नाम जो है लंबी फहरिस्त है सर, अजित पवार का नाम ले लीजिए, नारायण राणे का नाम ले लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम ले लीजिए। अब इस पर किस तरह की जवाबदेही? देखिए लता जी, भारतीय जनता पार्टी में जो भी आता है, भारतीय जनता पार्टी उसके केस वापस नहीं लेती है। जिनके केस कोर्ट में है आज भी चल रहे हैं। अब उनको तो केस तो बंद भी हो गए सर, छगन भुजबल का तो केस ही बंद हो गया। नहीं, वो तो कोर्ट करता है, बीजेपी नहीं करती है। ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर एविडेंस नहीं मिले तो खत्म हो जाएगा। अगर केजरीवाल के खिलाफ एविडेंस मिलेंगे तो जेल में रहेंगे, नहीं होगा तो इनका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई आता है तो उसके केस खत्म नहीं होते, केस वापस नहीं लिए जाते, केस उसके बरकरार चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जो आता है
वो हमारे राष्ट्रवादी जो विचारधारा है उसको लेके चलता है तो ही रह पाता है, नहीं तो आया राम गया राम थोड़े दिन में हो जाते हैं। तो अगर केजरीवाल को डर नहीं है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूं कि उनको आगे से होके चले जाना चाहिए कि मैं आ गया हूं, पूछिए। मगर डर किस बात का है? डर इसका है 5,000 करोड़ का शराब घोटाला किया है। दिल्ली के महिलाओं को, माताओं को, बहनाओं को जो है ना, खून के आंसू रुलाए, गली मोहल्ले में जगह जगह दारू की दुकानें खोल के एक पे एक फ्री बेच के, जो बेचारा दिन में 500 रुपए कमाता था, एक पे एक फ्री के लालच में वो 2-2 बोतलें खरीदता था, पीता था और पड़ा रहता था। ये इन्होंने दिल्ली को दिया है। ये आए थे कि हम स्वच्छ पानी, सुने आए थे कि हम स्वच्छ पानी देंगे, दिल्ली का साफ वातावरण देंगे, पॉल्यूशन खत्म कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा कर देंगे। आज एक भी नहीं कर पाए। और तो और लता जी, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक चलाई थी, आज उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार निकला है कि एक डॉक्टर एक घंटे में 500 मरीज को देख रहा है। ये और रिपोर्ट है। और सबके टेस्ट हो रहे हैं, और टेस्ट कराने वालों का नाम अलग अलग है, फोन नंबर एक ही है, एड्रेस एक ही है, और सब पैसा सरकारी खाते में जा रहा है। मगर टेस्ट भी फर्जी है, कराने वाला भी फर्जी है, मोबाइल नंबर भी फर्जी है। चलिए अमित शर्मा मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन वही बात है जो बार बार सवाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से पूछा जाता है, उनके पास उसका जवाब नहीं होता, लेकिन मुस्कुराहट चेहरे में भरपूर है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये जो ईडी ने चौथा समन भेजा है, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने इसको इनवैलिड बोल दिया है, लेकिन अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप तीनों मेहमानों ने समय दिया, बहुत शुक्रिया। भदौरिया साहब बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अमित शर्मा जी बहुत शुक्रिया, पंकज दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में खास हमारे साथ जुड़ने। तो लगातार आपको बताएं कि चौथे समन के बाद भी जो है अरविंद केजरीवाल ने अब हालांकि पेश होने से इनकार जरूर कर दिया हो, लेकिन क्योंकि चुनावी समर ये चल रहा है, तमाम जो है आरोप आम आदमी पार्टी जो है सरकार पर लगा रही है, इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर लगा रही। लेकिन ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि अब ईडी की तरफ से किस तरीके का एक्शन जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर इस पूरे शराब घोटाले मामले पर लिया जाता है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।